हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देंगे। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न से अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है। और जो भी प्रश्न बताएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है, तो उसे याद जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर कौन थे। जो दिगंबर और श्वेतांबर थे वे कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आपको देखते हैं दिगंबर और श्वेतांबर कौन थे। तो दो संप्रदाय क्या है इसमें कि जैन धर्म दो संप्रदाय बन गए, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर वस्त्र नहीं धारण करते हैं जबकि श्वेतांबर उजले वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर जैन आचरण पालन जो दिगंबर थे, दिगंबर क्या करते थे कि वस्त्र नहीं धारण करते थे, और श्वेतांबर जो थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जबकि दिगंबर आचरण पालन में कठोर होते थे जबकि श्वेतांबर जैन उदार होते हैं। श्वेतांबर 11 अंगों का प्रमुख धर्म मानते हैं और दिगंबर अपने 24 पुराणों को दिगंबर संप्रदाय यह मानता है कि स्त्री शरीर के से कैवल्य ज्ञान संभव नहीं है और कैवल्य ज्ञान प्राप्त होने पर साधकों को भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु श्वेतांबर संप्रदाय ऐसा नहीं मानते। दोनों का अलग अलग मान्यताएं हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर का निर्वाण 6 से 9 वर्ष बाद सन 83 में रथविलूर में भवभूति द्वारा बौद्धिक मत दिगंबर की स्थापना हुई थी। तो ये जो प्रश्न है आप एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ये जरूरी था। तो इस प्रश्न में आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे और इसे याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि दोनों प्रश्न में सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के संघर्ष के क्या दो परिणाम हुए। सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जो संघर्ष के दो परिणाम क्या हुए उसके बारे में आपसे बताना है। तो लिखना कैसे है, लिखना है आपको कि सेल्यूकस का चंद्रगुप्त के साथ संघर्ष 305 ईस्वी पूर्व में हुआ जब उसने भारत पर आक्रमण किया था। इस संघर्ष के दो प्रमुख परिणाम क्या है कि अग्रलिखित यानी निम्नलिखित भी लिख सकते हैं। पहला आपका सेल्यूकस की हार के परिणाम स्वरूप उसे चंद्रगुप्त मौर्य को वर्तमान हेरात, काबुल, कंधार और बिलोचिस्तान के 4 प्रांत सौंपने पड़े। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बदले में सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए। तो ये जो प्रश्न था 2 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न पर आते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहा। 3 नंबर प्रश्न जो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म परवितका का क्या अर्थ है। जो का धर्म परवितका है इसका क्या अर्थ है, यही आपसे पूछा है। तो लिखना है कि धर्म परवितका का अर्थ है धर्म फैलाने वाला अथवा धर्म का प्रचार करने वाला, यानी कि इसका अर्थ भी आपको लिख दिए हुए है। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। आपसे पूछा है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, तो बताना कि बौद्ध धर्म। इस धर्म के प्रचार के लिए उसने अपना सारा समय क्या किया, तन मन धन लगा दिया। आपको भी क्या करना चाहिए, आपको तन मन धन क्या एग्जाम को लगा देना चाहिए, एग्जाम को तैयारी में लगा देना चाहिए। इस प्रकार वह धर्म परवितका के रूप में जाना जाने लगा। और अगला प्रश्न पर आइए, हम लोग जल्दी क्या करते हैं सभी प्रश्न को समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एग्जाम में भी आपको सेल्फ स्टडी भी करना होता है। तो कि 4वां नंबर प्रश्न है सन्निधाता शब्द का आशय स्पष्ट करें। क्या है, सन्निधाता शब्द का आशय स्पष्ट करें। तो कैसे लिखना है आपको कि देखिए लिखना कैसे है, आपको लिखना है कि तेज के समय मौर्य के समय में कर निर्धारित करने वाले अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था, जबकि कर वसूली और संग्रह करने वाले अधिकारी को सन्निधर्ता कहा जाता था। तो ये तो आपका बहुत ही छोटा सा प्रश्न था, इसको आपको बता दिए। छोटा सा प्रश्न था या बड़ा सा एग्जाम में तो ये भी आता है, इसलिए समझना जरूरी था। अब 5वां और जो प्रश्न देखिए, मौर्य साम्राज्य पर 4 प्रांतों और उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। क्या है, मौर्य साम्राज्य पर 4 प्रांतों और उनकी राजधानियों का नाम आपसे बोला जा रहा है लिखने के लिए। कैसे लिखेंगे चलिए आपको बताते हैं। लिखना है कि सबसे पहले 4 जो है वह निम्नलिखित है, क्योंकि निम्नलिखित लिखिएगा क्योंकि तभी आपका 1 नंबर जरूरी मिलता है, क्योंकि निम्नलिखित लिखना बहुत जरूरी है। लिखना कि उत्तरा पंथ की राजधानी तक्षशिला, और दूसरा लिखना है कि प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तीसरा लिखना है दक्षिण पात की राजधानी स्वर्णगिरी, और चौथा है कि अति की राजधानी उज्जैनी और उज्जैन नगरी। तो ठीक है, यहाँ तक 5वां नंबर प्रश्न तक 5 प्रश्न बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, आपको इसे याद जरूर कर लेना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। 6 नंबर प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों पर वर्णन करें। तो लिखना है कि क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त तृतीय चंद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त का पुत्र था। उसने 380 ईस्वी से क्या है कि शासन किया। किस पर शासन किया, तो वह 410 ईस्वी तक शासन किया। सबसे पहले उसने बंगाल पर अपनी विजय पताका फहराई, और उसके बाद क्या किया, तो उसके बाद देखिए पश्चात क्या है बल्कि जाति और अति गणराज्य पर विजय प्राप्त की।
उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलताएं थी मालवा, कटिहार और गुजरात। शकों को हराकर, जो शक थे उसको हरा करके उसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। संस्कृत का महान कालिदास उसी के दरबार में रहता था। जो महान कालिदास, कालिदास के बारे में तो आप लोग सुने होंगे कि कालिदास कितने बड़े महान थे, तो वो उनकी दरबार में रहा करते थे। उसके शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्ध तथा सुव्यवस्थित थी। तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पर देखिए। 7 नंबर जो प्रश्न है कि गुप्त कौन थे? गुप्त कौन थे? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये आपसे पूछा रहा है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। लिखना कैसे है कि लिखना है आपको गुप्त कौन थे। तो गुप्त, इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी उन्हें ब्राह्मण बताते हैं, तो पंडित गौरी शंकर बिहारी प्रसाद शास्त्री उन्हें क्षत्रिय बताते हैं। यानी सभी का अलग अलग बताते हैं कि ये वो थे तो ये वो थे। आलतेकर जैसे इतिहासकार उन्हें वैश्य मानते हैं। कुछ इतिहासकार तो उन्हें क्षुद्र तक कहने से नहीं चुके हैं। सभी अपने अपने मान्यता है, सभी का अलग अलग कुछ बताते हैं। अतः कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिला, कोई ठोस आधार अभी तक नहीं मिला है जो गुप्त लोगों के विषय में पूर्ण जानकारी दे। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसका शासन काल 230 ईस्वी से 336 ईस्वी तक रहा। यानी कि ये सब आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ सकता है, 230 से 336 या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आगे बढ़िए, अगला आपका है कि अश्वमेध का क्या अर्थ है? अश्वमेध, देखिए आप रामायण में भी सुने होंगे अश्वमेध यज्ञ, और आप महाभारत में भी सुने होंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में। जो राम जी थे वो यही अश्वमेध यज्ञ क्या था, करवा रहे थे। तभी लौकुश ने, उनके अपने बेटे ने उस घोड़ा जो था, यह अश्वमेध यज्ञ का यज्ञ था, अश्व था, उसको पकड़ा था। उसके बाद बहुत सारे युद्ध हुए थे, यहाँ तक कि प्रभु राम भी वहाँ तक पहुँच चुके थे। ये सब बात आपको जानता हो, इसे बताने की हमें जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। और महाभारत में भी एक अश्वमेध यज्ञ हुआ था जिसको कृष्ण के बड़े बड़े भाई जो बलराम थे वे करवा रहे थे, जिसको कर्ण ने पकड़ा था। तो ये सब आपको पता होगा। तो यही अब अश्वमेध का अर्थ क्या होता है, चलिए आपको अर्थ बताते हैं। कहीं एग्जाम में आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर तो चलिए समझते हैं। अश्वमेध का शाब्दिक अर्थ है अश्व। अश्व यानी कि घोड़ा। ये सब जानते होंगे कि घोड़ा का परिभाषी अश्व होता है, इसलिए अश्व यानी घोड़ा। और मेघ का मतलब बादल। बादल अर्थात बादल रूपी घोड़ा। जिस प्रकार बादल वायुमंडल में स्वेच्छा से विचरण करता रहता है, उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, उसी प्रकार देखिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा से कहीं भी घूमता है। यानी कि उसको छोड़ दिया था, जहाँ जाना तुमको जाओ, और जो पकड़ता है उसे युद्ध करना होता है, और घूमता यानी दौड़ता रहता है। अश्वमेध प्राचीन काल में एक यज्ञ विशेष का नाम था, जिसमें घोड़े के माथे पर एक जय पत्र बांधा जाता था। यानी एक पत्र जिसमें आपको लिखना है कुछ, उसमें लिख दिया जाता था और उसे स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया जाता था। शक्तिशाली व प्रतापी राजाओं द्वारा यह कार्य किया जाता था। यानी जो भी प्रतापी राजा थे, बहुत शक्तिशाली राजा थे, वो क्या करते, ये कार्य को करते थे। घोड़े का अपने यहाँ दौड़ कर वापस आने का अर्थ था राजा का निर्विरोध शासन स्थापित होना। यदि कोई घोड़ा को पकड़ लेता था तो उसे घोड़े के स्वामी यानी कि राजा से युद्ध करना पड़ता था। ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको कुछ बताना था। जो भी घोड़ा को छोड़ दिया था उसमें पत्र लिख दिया था कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे हमसे युद्ध करना होगा। जो युद्ध करना होगा वो बहुत ही महान राजा होते थे, यानी बहुत क्षत्रिय, कि किसी को भी सिर्फ धराशायी कर सकते। जैसे राम हुए, उनके किसी भी साहस नहीं था कि वो क्या कि अयोध्या से के सेना से उसे लड़ सके, इसीलिए कोई नहीं पकड़ा था। लेकिन उनके ही पुत्र कुछ ने उन्हें पकड़ लिया था, क्योंकि उनके पुत्र थे, ऐसा वही क्षत्रिय तो वही क्षत्रिय, इसलिए। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है घटोत्कच कौन था? कौन कौन स्टूडेंट होगा जो इसको नहीं जानता होगा उसको हम बहुत पीटेंगे, क्योंकि घटोत्कच तो बहुत फेमस है। और ये महाभारत में तो समझिए कि कर्ण जो आपका इंद्र से जो शक्ति मांगा था अर्जुन के लिए, वो तो घटोत्कच पे प्रयोग करवा दिए थे। भगवान श्री कृष्ण है ही भगवान, इसलिए उस पर आपने क्या थे अपने क्या कहते रणनीति से उसको अपने घटोत्कच पर प्रयोग करवा दिए थे ताकि अर्जुन सुरक्षित रहे। तो घटोत्कच कौन था, चलिए आपको हम बताते हैं कि घटोत्कच के बारे में। तो घटोत्कच दूसरे पांडव भीम और एक राक्षसी महिला हिडिंबा की संतान थी। यानी वो आदमी था, वैसा लड़की नहीं थी, संतान थी। यानी कि जो दूसरे पांडव यानी भीम जो था बहुत, जिसमें 100 हाथियों का बल था, उसने 100 कौरवों को अकेले ही वध कर दिया था। उसकी क्या उसका बेटा था, कौन उसका बेटा था, हिडिंबा की संतान थी अपने भीम, और एक राक्षसी महिला थी जिसका नाम था हिडिंबा। वो हिडिंबा की संतान थी। हिडिंबा एक मानव भक्षी राक्षस की बहन थी। एक मानव भक्षी जो मानव खाने वाले राक्षस की बहन थी। वह भीम के प्रति आसक्त हो गई। उसने युधिष्ठिर से प्रार्थना का वह भी उस विवाह करना चाहती है। यानी कि वो उसे प्रार्थना लेकर गए किसके पास, युधिष्ठिर के पास। भीम जो था युधिष्ठिर का छोटा भाई था, तो अभी बड़े भाई होंगे उससे कुछ ना कुछ लेते ही ना, यानी कि किसी का पिता नहीं है तो उसका बड़ा भाई, घर का परिवार होता है ना, इस प्रकार से। और उसने वादा किया कि वह सर्वेक्षा से पांडवों को छोड़कर चली जाएगी। यानी पांडवों को छोड़कर, पांडवों के बीच वो कभी नहीं रहेगी, वो छोड़कर चली जाएगी। घटोत्कच की मां बनने के बाद उसने पुत्र सहित अपने
वायदे के अनुसार पांडवों को छोड़ दिया, यानी पांडवों को वो छोड़ दिया और दूसरी जगह रहने लगे, यानी कि जंगल के आसपास रहने लगे। घटोत्कच ने अपने पिता भीम तथा अन्य पांडवों को यह बताया कि वे जब कभी भी उसे बुलाएंगे वह उनके पास आ जाएगी, यानी कि जब भी उसे बुलाया जाएगा, जब जरूरत पड़ेगा तो वो वापस आ जाएगा घटोत्कच। तभी युद्ध भी में जब आवश्यकता पड़ती है तब भीम उसके पास जाता है, लेकिन बारहवीं को उसे मार मार के क्या करता है, कंधे पर उठा के ले जाता है, किसको, भीम को। तो बारहवीं ले जाता नहीं, बारहवीं ले जाता है घटोत्कच का जो बेटा होता है बारहवीं, जो तीन बाण के धारी होता है, जिसे हम घटोश्याम भी कहते हैं। तो वही उसको भीम को परास्त करते हैं और ले जाते हैं। तो उसका घटोत्कच कहता है मेरा मेरा बाप है ये, मतलब ऐसा नहीं कहता है कि ये तो मेरा पिताश्री है, इसको तुमने कैसे पढ़ा। उसको बहुत ज़्यादा बोलते थे, तो समझता है कि कहता है ये मेरा पौत्र है, यानी मेरा पोता है। मतलब उसका क्या करता है बारहवीं को, वो बहुत धन्यवाद देता है, तुम इतने वीर हो। तो चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। तो आप समझ गए कि घटोत्कच कौन था। अगला प्रश्न को देखिए। अब बात करते हैं एकलव्य कौन था। एकलव्य के बारे में भी आप सुने होंगे, इसका भी उल्लेख मिलता है महाभारत में। तो एकलव्य कौन था, चलिए इसके बारे में बताते हैं कि एकलव्य कौन था। तो एकलव्य के बारे में यही जानते हैं। एकलव्य एक वन में रहने वाला निषाद नामक जनजाति से क्या है संबंधित युवक था। महाभारत में उसका नाम द्रोणाचार्य से उसके संबंधों के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर सका। कहा जाता है कि एकलव्य को धनुष बाण चलाने की शिक्षा पाने का बड़ा चाव था, यानी बहुत लालसा थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन उन्होंने स्वयं को कुरुशाही परिवार के प्रति समर्पित बनाकर उसे धनुष बाण चलाने की शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य दिल से द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। वह उनकी मृदु प्रतिभा के समक्ष प्रतिदिन आदर करने के उपरांत रोजाना अभ्यास करने लगा। उसने एक दिन पांडवों के प्रति कुत्ते के भौंकने को बंद करने के ठीक उसके मुंह में उस जगह कई तीर सारे जहां वह श्वान आश्रय हुआ। वह द्रोण को एकलव्य के पास ले गए। एकलव्य ने स्वयं को उन्हीं का शिष्य बताया और उनके कहने संघर्ष दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया। द्रोणाचार्य को भी यह विश्वास नहीं था कि एकलव्य इतना अधिक गुरु भक्त हो चुका था कि वह अपने धनुष बाण की प्राप्त कुशलता को दाहिने हाथ का अंगूठा देकर त्याग दे रहा। और जो भी हो इस घटना के बाद एकलव्य उतनी कुशलता से बाण नहीं छोड़ सका जितना कि वह पहले छोड़ता था। यानी कि एकलव्य था वह गुरु द्रोणाचार्य के अपने आप को शिष्य बताता था, और क्या किया था बाद में तक अपने अंगूठा को काटकर उसके द्रोणाचार्य के पास दे दिए थे। क्यों दे दिए थे, क्योंकि द्रोणाचार्य को शक था कि वो महान योद्धा बनेगा, अर्जुन से भी श्रेष्ठ बनेगा, इसलिए उसे दे दिए थे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। एकलव्य के बारे में जो भी आपका जानकारी था वो आपको बता चुका है। इतना लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपको बिल्कुल अच्छा मार्क्स दे दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 11वां प्रश्न है, अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो लिखना है कि अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है, एक है आपका बीरबल, दूसरा है तानसेन, तीसरा है अब्दुल फजल और चौथा है मान सिंह, पाँचवा है टोडरमल, छठा है आपका मुल्ला दोयजा, रहीम और शेख फौजी, हकीम इमाम। ये सब है क्या है कि नवरत्न से जो किसके, तो अकबर के। सब ध्यान रखेंगे, ये सब आपको सभी के बारे में आपको इतिहास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, इसको ध्यान नहीं दिए होंगे। लेकिन अभी ये प्रश्न आएगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न का नाम लिखने के लिए इसे आपको लिख देना है। इसे आपको जरूर याद कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन क्या है। मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन क्या है, तो बताना है क्या है, आपको लिखना है, एग्जाम में आएगा। तो अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक INA अकबर के समय के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सेना एवं न्याय का प्रधान स्वयं राजा होता था। सभी विभाग के अध्यक्ष या प्रधान को वजीर कहा जाता था। क्या था, वजीर। आप लोग हिंदी का एक वजीरा सिंह को जानते होंगे, जो लहरा सिंह का क्या था, वो क्या बोलते हैं ना उसको, आप याद नहीं यार, उसमें देखे होंगे जो उसने कहा था, जो चैप्टर इसमें वजीरा जो पलटन का विदूषक होता है, पलटन का मजाकिया होता है, उसके बारे में तो आप पढ़े होंगे। सेना के प्रधान की मीर बख्शी तथा धर्म के प्रधान को काजी कहा जाता था। अकबर के समय में पूरे मुगल साम्राज्य में 15 राज्य थे। कितने, 15 राज्य थे। औरंगजेब के समय यह बढ़कर 21 हो गई। राज्य के प्रधान को सूबेदार कहा जाता था, जो राज्य के प्रधान थे उसे सूबेदार कहा जाता था। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा उल्लेख आपको उसने कहा था मिलेगा, उसमें आपको सूबेदार भी है, जमादार लहना सिंह है, हजारा सिंह, इस सभी के बारे में आपको मालूम चलेगा उसमें। आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। 15वां प्रश्न क्या करा देखिए, अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम लिखिए। ये भी वही प्रश्न आ चुका सेम। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। बीरबल, तानशाह, अब्दुल फजल, मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दोयजा, रहीम, शेख फौजी, हकीम इमाम। ये सब सेम है। आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन क्या है। जो मुगल काल का जो केंद्रीय प्रशासन था वह क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा है। तो लिखना है कि क्या इसमें लिखना है मुगल फजल, क्या इसमें कि अब्दुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें INA अकबरी से अकबर के
समय के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सेना एवं न्याय का प्रधान स्वयं सेना जो होता था और न्याय का प्रधान स्वयं राजा होता था। सभी विभाग के अध्यक्ष या प्रधान को वजीर कहा जाता था। ये तो हमने अभी पढ़ाया है। सेम क्वेश्चन कहाँ से आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल कालीन पांडुलिपियाँ क्या है। मुगल कालीन जो पांडुलिपियाँ है वह क्या है। तो लिखना क्या है, आपको लिखना है कि मुगल पर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी सभी के सभी पांडुलिपि में लिखी गई। ये सभी किताबें हाथों से लिखी गई थी, यानी कि बहुत सारे होते जिसको टाइप किया था, लेकिन ये हाथों से लिखी गई थी। आज भी बिहार पटना के सिंध लाइब्रेटरी में लिपियाँ रखी है जिसको देखा जा सकता है। और 15वां प्रश्न देखिए, मौर्य काल की विशेषता लिखिए। मौर्य काल की विशेषता, मौर्य काल की निम्नलिखित विशेषता है जो कि इस प्रकार है। मौर्य काल की निम्नलिखित विशेषता जो आपको नीचे लिखा हुआ है उसे आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो है, मौर्य काल में जो स्मारक या स्तूप बने थे उस स्तूप पर जो लेप लगे गए थे आज भी वह मौजूद है। और दूसरा क्या है, और दूसरा देखिए कि मौर्य काल का कई उदाहरण आज भारत में कई जगहों को देखा जा सकता है। आपका सी नंबर देखिए, उस समय के जो भी स्तूप या मूर्तियाँ बनी थी सब के सब पत्थर के बने होते थे, यानी बहुत मजबूत होते, उसको तोड़ने से नहीं टूटते थे, ऐसा मजबूत थे। अगला प्रश्न को देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 16 नंबर, बौद्ध धर्म की क्या शिक्षा है। बौद्ध धर्म की क्या शिक्षा है। तो लिखना है महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी काम किए थे, बहुत सारे काम किए थे, तभी तो महान नेता थे। उनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित है जो कि इस प्रकार है। कितनी शिक्षाएं, 4 शिक्षाएं जो मुख्य आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा, जात पात का विरोध करना चाहिए, जो भी जहाँ जात पात हो रहा है वहाँ पे विरोध करना चाहिए आपको। और तीसरा है मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध करना चाहिए, क्या सही है गलत पता नहीं। अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा तो नहीं आपसे। चलिए हमसे भी नहीं है, कोई क्या बोले आपको। देखिए 17वां प्रश्न, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। धर्म चक्र परिवर्तन जो है वह क्या है। तो लिखना है महात्मा बुद्ध द्वारा लोगों को दिए गए उपदेश को बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कि धर्म चक्र परिवर्तन तो महात्मा बुद्ध द्वारा लोगों को दिए गए उपदेश को बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और आगे देखिए, महात्मा बुद्ध सबसे पहले 5 ब्राह्मण को बनारसी के निकट सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिए थे और उसके बाद महात्मा बुद्ध पूरे दुनिया में अपने अपने धर्म को फैलाए थे। और आपका 18वां जो प्रश्न है वह है चैत एवं बिहार क्या है। चैत और बिहार जो होता है वह क्या है। तो पुराने ज़माने में जब लोग मर जाते थे तब उसी आदमी के शरीर के कुछ भाग को सुरक्षित रख लिया जाता था तथा उसके ऊपर एक किला बना दिया जाता था जिसे चैत कहा जाता था। तो उम्मीद है आप चैत के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बौद्ध धर्म के मनाने वाले जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं वह जहाँ पे निवास करते थे उस निवास स्थान को ही बिहार कहा था। ऐसा नहीं है ये जो आप बिहार सुने वो बिहार नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही बिहार की बात की जा रहा है, तो ऐसा आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, बौद्ध संगतियाँ क्यों बुलाई गई थी। बौद्ध संगतियाँ जो थी, बौद्ध संगतियाँ वह क्यों बुलाई गई थी। तो लिखना है, चलिए आपको क्या बताना है, लिखना है कि महात्मा बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म के व्यवस्था को सुधारने के लिए बौद्ध संगतियाँ बुलाई गई थी। बौद्ध धर्म के और अधिक प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रकार का स्वभाव के आयोजन किया गया था जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद भी कई बौद्ध संगतियाँ बुलाई गई। उस समय 4 बौद्ध संगतियों की आयोजन किया गया था। कितने, 4 बौद्ध संगतियों का ही आयोजन किया गया था, जिसमें पहला बौद्ध संगीत राजगीर में, दूसरा बौद्ध संगीत वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में तथा चौथा कश्मीर में इनका आयोजन किया गया था। तो कि हिस्ट्री जो है बहुत ही आपका मज़ेदार एक किताब है एक तरह समझे तो। लेकिन इसको क्या, इसमें सिर्फ आपको ये याद करना होता है 14 से 82, 15 से 82, यही सी मुश्किल होती है, यार कुछ मुश्किल होता नहीं, बहुत ही मज़ेदार है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर देखिए 20 नंबर प्रश्न है, जिसको होगा तो कहेगा हम तो एग्जाम न दिए, कुछ पढ़े ही नहीं है। 20वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को लिखिए। महात्मा बुद्ध के क्या क्या उपदेश थे लिखना है आपको। तो लिखना कैसे है कि महात्मा बुद्ध लोगों के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपदेश दिए जो कि इस प्रकार है। कितने, इस प्रकार है देखिए। सबसे पहला, हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, सत्य बोलना चाहिए। तीसरा, चोरी नहीं करना चाहिए। देखिए ये सब आपको, आप इसे सीख भी आप समझ सकते हैं। और चौथा, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, यानी धन बहुत ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। कौन मानेगा ये धन नहीं का, धन तो कमाना चाहिए, हम नहीं मानते इसे, धन कमाना चाहिए, लेकिन हाँ उससे आपको अच्छे तरीके से कमाना चाहिए, कुछ पाप अपने करना चाहिए, सब ठीक है। नाच गान से दूर रहना चाहिए। नाच गान से आजकल कौन दूर रहता है, जब सब तो ऑर्गेनाइजेशन देख रहे सभी काम कर रहे हो। स्वयं पर भोजन करना, स्वयं समय पर भोजन करना चाहिए, भाई हो जाएगा, ये तो सभी के पास हो जाएगा। गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोग करते हैं, ये तो आपको रोकना सकते। गद्देदार एवं कोमल विस्तार पर नहीं सोना चाहिए, गद्देदार एवं कोमल विस्तार पर नहीं, पता नहीं क्या कर रहे। छोड़िए अगला प्रश्न बताते हैं। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर, इसमें कह रहा है कि कबीर के शिक्षाओं का वर्णन करें। कबीर के जो भी शिक्षाएं थे उसके आपको वर्णन के लिए बोला जा रहा है। तो
ठीक है। कबीर के मुख्य शिक्षाएं भक्ति पर आधारित थी। किस पर? भक्ति पर। उनका कहना था कि भगवान एक है, सिर्फ उनके नाम अनेक है। ये बात तो फिक्स है, हम भी समर्थन करते हैं। इन्होंने आत्मा और परमात्मा पर बल दिया। उन्होंने भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं माना। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और कर्म की प्रधानता पर बल दिया। यानी कि ऐसा नहीं है आप पूजा पाठ करने के कर्म गलत करा तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कर्म अच्छा करिए, पूजा पाठ कीजिए, बहुत ज़्यादा सुखद फल आपको मिलेगा। 22वां प्रश्न, गुरु नानक के उपदेशों को लिखे। गुरु नानक के जो उपदेश थे उसको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो लिखना है कि गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने एक भगवान पर बल दिया। उनका कहना था कि भगवान या अल्लाह को ना तो स्थापित किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। वह जात पात में कोई भेद नहीं करना चाहते थे। वे सबको एक समान मानते थे। क्या मानते थे? सभी को बराबर मानते, एक समान मानते थे तथा वे मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध करते थे। तो गुरु नानक के उपदेशों को भी आप अच्छी तरीके से समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। देखिए अगला प्रश्न भी क्या कर रहा है कि जाति और वर्ण में क्या अंतर बताइए। जाति और वर्ण में आपको अंतर होता है। भीमराव अम्बेडकर तो इसको अच्छी तरीके से इसका क्या किए थे, काम तमाम किए थे। चलिए इस बारे में जानते हैं कि प्राचीन काल में हिंदू समाज में केवल 4 जातियाँ थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 जातियाँ याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और समाज का यह बंटवारा कर्म अथवा व्यवसाय के आधार पर किया गया था। कर्म और व्यवसाय का आधार किया गया था और धीरे धीरे इस बंटवारे का आधार कर्म से ना होकर जन्म से हो गया। यानी कर्म के आधार पर किया गया था, लेकिन बहुत सारा क्या हुआ, कर्म से आधार पर जन्म। यानी जन्म जिस कुल में हुआ आपको उसी कुल का माना जाएगा। आप तो कैसा भी कर्म करें, लेकिन आपको नीच जाति का तो नीच जाति का ही भैया समझाएगा, कोई उपाय नहीं है। कि संख्या में अभिवृद्धि होने लगी और आज भारतीय समाज में 3000 से अधिक जो है जातियाँ हो चुकी है। 4 पहले जातियाँ थी, कौन कौन जाति थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आज 3000 जाति हो चुकी है। अलग जाति को बात रहे, ये जाति है, वो जाति है, ये जाति है, और एक तरफ देखें तो सभी मनुष्य ही है। जाति है वो ठीक है। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करें, वर्ण व्यवस्था के बाद महाकाव्य युग में जाति तथा निश्चित रूप से स्थापित हो चुकी थी। क्या है कि मध्य महाकाव्य युग में जाति प्रथा निश्चित रूप से स्थापित हो चुकी थी। महाकाव्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों श्रेणियों का उल्लेख है। रामायण के 12 वर्षों की उत्पत्ति परम पुरुष से बताई गई है। ब्राह्मण की उत्पत्ति परम पुरुष से, मुख के क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की पेट से और शूद्रों की चरने से हुई, ऐसा बताया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पर, यहाँ तो समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न देखिए क्या करा है कि श्रीमद् भगवद गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। श्रीमद् भगवद गीता नाम तो बहुत सुने होंगे, नाम फेमस नाम है, आप लोग सुने होंगे। और आप हिंदू जाति के हैं तो सुने होंगे कि श्रीमद् भगवद गीता, जो कि कृष्ण इसमें उपदेश देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपको बोला जा रहा है, लिख देंगे। चलिए आपको समझाते हैं कैसे लिखना है। कि भगवद गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भगवद गीता का शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत, भगवान का गीत। वास्तव में यह भगवान की गीत ही है। लगभग सभी हिंदू लगभग क्या करते हैं, लगभग सभी हिंदू परिवारों में इसका पाठ किया जाता है। इस ग्रंथ में 18 अध्याय, कितने? 18 अध्याय है। इसकी मूल भाषा जो है वह संस्कृत में लिखा गया है, परंतु आज इसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। बहुत सारे भाषा में इसका अनुवाद कर दिए है। और महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी यानी रथ, सारथी का मतलब रथ को जो चलाने वाले होते हैं वो बने थे। कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में कौरवों तथा पांडवों की सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने कौरवों की सेना में अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया था। कह रहे थे अरे तो हमारे भाई है, कैसे इसे युद्ध कर सकते हैं। तो कृष्ण ने बताया कि जो सबसे बड़ा युद्ध होता है वो अपने से लड़ते हैं, वही सबसे बड़ा युद्ध होता है। वो अपने हाथों से अपने भाइयों तथा अन्य संबंधियों को नहीं मारना चाहता था। ऐसे अवसर पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। यही उपदेश इतिहास में गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको और लिखना है कि श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन ने अपना धनुवान उठा लिया, यानी कि जो गांडीव था वो उठा लिया और युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें पांडव विजय हुए। भगवत गीता से यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। फल की चिंता, एक और भी कहावत है, फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। और आगे देखिए, कौरवों की सेवा में अपने सगे संबंधियों को देकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। वह अपने हाथों से अपने भाइयों का और अन्य संबंधियों का नहीं मानना चाहता था। ऐसा अवसर पर कृष्ण ने कर्म करने का उपदेश दिया और यही उपदेश इतिहास की गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये सब आपको बता चुके हैं। तो आपको ऐसा लिखना है, अगर एग्जाम में आएगा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ लिखने के लिए, तो आपको ये ऐसा प्रश्न बता रहा है ताकि आपको कोई भी प्रश्न आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता से कोई भी प्रश्न आए, नहीं पता, ये सब उल्लेख आप लिख सकते हैं। देखिए आपका लास्ट प्रश्न है, महाभारत की संक्षिप्त कथा लिखिए। महाभारत वास्तव में बदलते रिश्तों की एक कहानी, यह चचेरों भाइयों की थी। तो लिखना है कि दली कौरवों और पांडवों के बीच भूमि
और सरता को लेकर हुए संघर्ष का वर्णन करती है। दोनों ही दल कुरु वंश के संबंधित है, जिनका गुरु जनपद प्रशासन था। उनके संपर्श ने अंततः एक युद्ध को रूप ले लिया, जिसमें पांडव विजयी हुए। उसके बाद पितृवार्षिक उत्तराधिकारी की घोषणा की गई। भले पितृघोषणा की परंपरा महाकाव्य की रचना से भी प्रचलित थी, परंतु महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। अब पितृसंहिता के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकाधिक जमा सकते थे। राजाओं के संदर्भ में राज सिंहासन भी इसमें शामिल था, यानी कि सिर्फ हस्तिनापुर के क्या कहते हैं सिंहासन के लिए सब युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, जिसमें बहुत सारे महारथी जो वो शहीद हो गए थे, मर गए थे। तो ये सब बात आपको जानते होंगे। आज के क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।